नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की पूजा में आपको किन सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, किन चीज़ों की बहुत कम सामग्री के साथ जो घर में ही हो आप उससे पूजा कैसे कर सकते हैं, उस सामग्री की इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं कहीं कहीं पर, तो इसको चाहे कोजागरी पूर्णिमा कहें या शरद पूर्णिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। माता लक्ष्मी का जन्म इसी दिन हुआ माना जाता है। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन नारायण भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। साथ ही साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। इन तीनों देवी देवताओं की पूजा इस दिन की जाती है पूर्णिमा के दिन। और सारी पूर्णिमाओं में ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा जो होती है बहुत ही खास मानी जाती है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी मुख्य पूजा की जो सामान है वो हमको इस पूर्णिमा में चाहिए। सबसे पहले लेना होगा आपको एक चौकी ले लीजिएगा। दो मैंने लगा रखा है सामान दिखाने के लिए, पर एक ही चौकी की ज़रूरत है और बस एक चौकी बहुत है। अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फर्श को छत पर पूजा कर रहे हैं आंगन में तो उसको अच्छे से साफ करके पोछा लगा के आप ज़मीन पर भी ये पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको चौकी कोई पीड़ा है तो भी आपका हो जाएगा। इस तरह से आपने एक चौकी ले लिया है। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला कोई भी कपड़ा जो आपके पास हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो पीला कपड़ा जो है ज़्यादा ठीक रहेगा अगर आपके पास है। नहीं तो लाल कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। कोई भी एक कपड़ा ले लीजिएगा बिछाने के लिए। साथ में अब जो चीज़ चाहिए वो है माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति आपको चाहिए होगी। ये आप जो है लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो लेंगे तो अच्छा है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा की जाती है, अकेले माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए विष्णु भगवान को भी हम साथ में रखते हैं। ऐसी फ़ोटो हो तो ठीक है, नहीं है तो विष्णु भगवान की फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। और लक्ष्मी माता के किसी भी रूप की फ़ोटो है कैसी भी तो आप वो ले सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये हमने ले लिया है माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की एक फ़ोटो ले लिया है जो हमको चाहिए होगी। साथ ही आपको लेना है गणेश भगवान का कोई छोटा रूप है, मूर्ति है तो वो रख लीजिएगा। नहीं है अगर तब आप सुपारी पे कलावा मौली जो आती है उसको लपेट कर आप उसको भी प्रतीक के रूप में गणेश भगवान के रूप में ले सकते हैं। गणेश भगवान को ले लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई धातु की मूर्ति है लक्ष्मी नारायण की या विष्णु भगवान की, नहीं है तो लड्डू गोपाल अगर हैं तो उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, जब आपको स्नान करवाते हैं तो स्नान करवाने के लिए अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो काम ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हो तो स्नान करवाने के लिए ले लीजिएगा, रख लीजिएगा धातु की कोई आपके पास हो तो। अब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आपको रखना है, जैसे कि शंख है वो ले लीजिएगा। शंख ही के साथ साथ में कछुआ है अगर आपके पास तो कछुआ भी रख लीजिएगा। ये सब क्या है, धन संपदा के लिए होते हैं, उन सब आपकी वृद्धि के प्रतीक होते हैं, धन संपदा जैसी चीज़ों के लिए। ये दो मुख्य चीज़ें ले ली हैं। चंद्रमा की भी पूजा होती है, लेकिन चंद्रमा जो है वो आप खुद से बनाएंगे, इसलिए अब उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। बाकी की पूजा सामग्री अब देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो आपको देख पाएंगे यहाँ पर पूजा के लिए आपको जो है गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर लीजिएगा। गंगा जल लेना होता है आपको। 2 दीपक ले लीजिएगा, एक चंद्रदेव को बाद में जब आप करेंगे तब आपको चाहिए होगा, और एक आपको पहले ही दिया जलाने के लिए 2 दीपक चाहिए होंगे। कपूर ले लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा, धूप बत्ती भी आपको चाहिए होता है, धूप। साथ में माचिस ले लीजिएगा। चंदन में आप पीला चंदन ले लीजिएगा, रोली भी ले लीजिएगा, और रोली के साथ साथ में आपको सिंदूर भी ले लीजिएगा। धूप दीप जलाने के लिए आप ले लीजिएगा मौली, और ये जनेऊ आपको ज़रूर रखना है, गणेश भगवान को चढ़ाना है। कलावा सभी को वस्त्र रूप में आप चढ़ाएंगे, ये चीज़ें ले लेनी है। कपूर जलाने के लिए कोई पात्र आप ले लीजिएगा जिसमें आप कपूर जला सके। ये हो गया है कुछ सामान। इसके साथ ही दिया बत्ती जलाने के लिए बत्ती ले लीजिएगा। अब आपको जो अगला सामान चाहिए वो है माता को चढ़ाने के लिए एक चुनरी ले लीजिएगा, और दूसरा आप कलश स्थापना करेंगे तो कलश पे लपेटने के लिए भी एक चुनरी ले लीजिएगा। इस तरह से आपने 2 चुनरी ले लेनी है, 2 चुनरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2 नहीं है, एक ही है तो कलश पे आप मौली लपेट सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सामान पर। जब आप विष्णु भगवान को स्नान करवाएंगे या लड्डू गोपाल हैं आपके पास तो उनके स्वरूप का स्नान करवाएंगे तो आपको
पंचामृत चाहिए होगा, जो आप बना के भी रख सकते हैं, अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं, और बना के रख लेंगे तो एक साथ में भी स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत, शहद, घी, दूध, दही सब एक ही में मैंने कर लिया है, एक साथ स्नान करवा दूंगी। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, शहद भी ले लीजिएगा, शहद से भी आप स्नान करवाएंगे। और चावल और ये चाहिए होगा, जब आप कलश स्थापना करेंगे तो एक आप ऊपर रखेंगे, इस तरह से चावल चाहिए। दूसरा आपको अष्टदल कमल बनाने के लिए और चंद्रमा बनाने के लिए थोड़ा सा और चावल चाहिए होंगे। साथ ही में एक सूखा नारियल ले लीजिएगा जो आप कलश बनाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की स्थापना है तो कलश जरूर रखिएगा। घी भी आपको चाहिए होगी। इस तरह से ये चीज़ हो गई। रोली चाहिए होगी। कलश में डालने के लिए आपको सुपारी ले लीजिएगा, सिक्का ले लीजिएगा, चावल और हल्दी रख लीजिएगा। हल्दी की गांठ हो तो बहुत अच्छा है, मेरे पास गांठ नहीं थी तो पिसी हल्दी ले ली है। ये सामग्री जो है वो आपको चाहिए होगी कलश को में डालने के लिए। ये हो गया, इतना चीज़ें हो गई हैं। दो पात्र में जल ले लीजिएगा, एक पात्र में आप बाद में चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, और दूसरा आपको चाहिए होगा, अगर पीतल का लोटा है तो ज़्यादा सही रहता है कलश स्थापना के लिए, क्योंकि पीतल का लोटे में कलश स्थापना करते हैं तो धन संपदा के लिए होता है, धन वृद्धि के लिए होता है। नहीं तो किसी भी पीतल, तांबे किसी भी लोटे में कर सकते हैं कलश स्थापना। ये 2 लोटा आपने जल ले लेना है। उसके बाद आपको फूल चाहिए होंगे। फूल माला किसी भी तरह के जो आपको फूल मिल जाए ले लीजिएगा। गणेश भगवान के लिए दूर्वा ले लीजिएगा, विष्णु भगवान के लिए तुलसी पत्र जरूर ले लीजिएगा, साथ में आम के पल्लव ले लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए, आरती करने के लिए आरती की एक थाली चाहिए होगी। अब आ जाते हैं भोग प्रसाद पर। मौसमी फल आपको जो भी मिल जाए वो ले लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाता है वो मौसमी फल आप ले लीजिएगा। मौसमी फल के साथ साथ आपको क्या है, गणेश भगवान के लिए लड्डू लेने हैं, या मोदक मिल जाता है तो मोदक चढ़ा लेने हैं। माता लक्ष्मी के लिए और चंद्रदेव के लिए सफेद मिठाइयाँ ली जाती है। माता लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाइयाँ चीज़ें प्रिय होती हैं, तो दूध का आप भोग लगा सकते हैं माता लक्ष्मी को। साथ ही साथ में चंद्रदेव को सफेद मिठाइयाँ हैं तो आप बताशे भी ले सकते हैं यहाँ पर, और बताशों की जगह पर कोई मिठाई है, दूध से बनी हुई बर्फी हो गई, पेड़े हो गए, ये सब ले सकते हैं। साथ में खीर, पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत महत्व होता है, तो खीर का भोग आप जरूर बनाइएगा। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो कुछ चाहे कोई भोग रखें या ना रखें, खीर जरूर रखिएगा अपने प्रसाद में। साथ ही मेवे भी आप हो सके तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए आप कर रहे हैं, और अगर आपकी सामर्थ्य है, कर सकते हैं, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्यों ना करें। माता लक्ष्मी को जितना ऐश्वर्य से, जितना आप ऐसे चढ़ाते हैं, तो उनको भी प्रसन्नता होती है कि हमने दिया है तो भक्त जो है हमारे चढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जितना हो सके आपको उनको जरूर प्रसन्न करने के लिए करिएगा। ये चीज़ें आपने भोग प्रसाद में रख देनी है, चढ़ानी है। अब आपको अगर हवन करनी है, हवन का छोटा सा अगियार किया जाता है, अगर ये ऑप्शनल होता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो छोटा सा जो कंडे आते हैं, कंडे या फिर आम की लकड़ी थोड़ी सी 4 ले लीजिएगा। छोटी सी अगियारी होती है, हवन की कुछ आहुतियाँ आप डाल सकते हैं लक्ष्मी नारायण को करते हुए। कर लें तो बहुत अच्छा है, कई जगहों पर नहीं किया जाता, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो अगर आप चाहें तो ये हवन कर सकते हैं, तो हवन का ये ले लीजिएगा। साथ में आपको हवन जो है वो इस तरह से हवन की सामग्री मार्केट में भी आती है, आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर ये अपलोड है कि कैसे आपको हवन सामग्री घर पर ही जाना, बिना बाहर गए, कैसे घर के सामान के साथ आपको बना लेना है, तो वो हवन सामग्री आप यहाँ से ले लीजिएगा। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा वहाँ से कैसे करना है। इस चीज़ की आपको हवन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में आपको दक्षिणा ज़रूर कुछ सामर्थ्य के अनुसार रख लीजिएगा, जो आप किसी ब्राह्मण को बाद में दान दे देंगे।